नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, धूमो रातिस्तथा कृष्ण खड़माशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इसका अर्थ यह है कि धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और जिस मार्ग में 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग में गया हुआ योगी यानी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण प्राप्य निवर्तते। पूरे श्लोक का भाव यह है कि देश और काल की दृष्टि में जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है, और रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को ले जाकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमाओं से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाले वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात अमृत का पान करता है। ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोगों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहां रहकर भोग कर पीछे लौट आता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से इस अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियाँ पुष्ट होती हैं। अब यह बात समझने की है कि जहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं जो पापी होते हैं, वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते नरक कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति कृष्ण मार्ग से जाते हैं इन मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते। ऐसा कहने का अर्थ यही है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग ऊर्ध्वगति का होने से श्रेष्ठ है और उसकी अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, और बादलों से वर्षा द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है, और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गति बताई, ऊर्ध्वगति, मध्य गति और अधोगति। इनमें से ऊर्ध्वगति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति का वर्णन श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। जो केवल भोग भोगने के लिए ऊंचे लोकों में जाता है, उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसको यहाँ से भोग मिलने और न मिलने की क्षमता हो गई है। इस आंशिक क्षमता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। पर अंत काल में किसी सूक्ष्म भोग वासना कारण भी योग से विचलित मना हो जाते हैं, तो ये ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग है। कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। अब यहाँ जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है,
परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है। वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। जिनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का ही है और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है न ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंत काल में निर्गुण में ध्यान से विचलित हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते। वे तो सीधे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। अर्थात यहाँ पूर्व जनकृत ध्यान रूप साधना ठीक तरह से हो सके ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है। वहाँ वे साधना करके मुक्त हो जाते हैं। उपर्युक्त दोनों प्रकार के साधकों का उद्देश्य एक ही रहा है। परवासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हुए, एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोगों के सुख को भोगना है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ के दिव्य भोग होकर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौटकर आ जाते हैं और जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, पर सांसारिक सुख भोग की वासना वह मिटा नहीं सका। इसलिए अंत काल में योग से विचलित होकर वह स्वर्गादि लोकों में जाकर वहाँ से भोग भोगता है। फिर लौटकर शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। वहाँ वह जबरदस्ती पूर्वजन्मकृत साधना में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के साधकों का यही भाव है। सामान्य मनुष्यों की धारणा है कि दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं तो मुक्त होते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। यह धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहाँ तो जो शुक्ल मार्ग कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं तो रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष उत्तरायण दक्षिणायन छोड़कर दूसरा कोई समय है ही नहीं। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों में जाते हैं, और वे दिन में मरे चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे चाहे कृष्ण पक्ष में मरे, चाहे उत्तरायण में मरे चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवत परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे बैठकर सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ शंका होती है, जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है तो फिर भीष्म जी ने जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? तो इसका समाधान यह है, उत्तर यह है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। वे देव नामक वसु आजान देवता थे जो साप के कारण मृत्युलोक में आए थे। अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु के तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहाँ प्रतीक्षा करना ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे, सत्संग भी रहेगा जिससे सभी का हित होगा। वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। अब इस प्रकार अगर इसकी क्रियायोग की व्याख्या करें, जो कृष्णायन दक्षिणायन की बात होती है, तो यह बात और स्पष्ट होती है कि योगियों का मन जब भौतिक वस्तु की ओर लगता है तभी उनका जगत व्यापार आरंभ होता है, ऐश्वर्य विकसित होता है, उसके साथ साथ मान प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति होती है। जो इस प्रकार जगत व्यापार में मग्न हो जाते हैं उनके ज्ञान की प्रतिभा शून्य हो जाती है। वे अल्प सुख में मोहित होकर सारी के समान विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं। यह सुख भी चिरस्थायी नहीं होता, थोड़े दिनों के भीतर सारी विभूतियाँ नष्ट हो जाती हैं। इस अवस्था में योगी की मृत्यु होने पर वह स्वर्गादि लोकों में उपनीत होकर वहाँ कुछ दिन सुख भोग करते हैं और फिर वहाँ से इस जगत में लौट आते हैं। उनको भी साधना शक्ति के प्रभाव से कुछ ज्ञान रहता है, परंतु सूर्य के आलोक और चंद्र के आलोक में जो पार्थक्य दिख पड़ता है, प्रकृति सिद्ध ज्ञानी के साथ उसका भी वही पार्थक्य होता है। चंद्र जैसे सम अवस्था में नहीं रहता, वैसे ही विमूढ़ योगियों का सुख सदा स्थिर नहीं रहता। चंद्र के समान ह्रास वृद्धि को प्राप्त होता है।
परंतु जो उत्तम योगी हैं, जो साधना में सचेष्ट हैं, रहकर भगवत कृपा में साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको मृत्यु के लिए कोई आतंक नहीं होता, मृत्यु के लिए सदा ही प्रस्तुत रहते हैं। देह त्याग करने के बाद वे ब्रह्मलोक को उपनीत होते हैं, प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का देह त्याग योग बल के बिना नहीं होता। उनकी दक्षिणायन में इच्छापूर्वक मृत्यु नहीं होती, मृत्यु मान उनको खींच ले जाती है। जो लोग थोड़ी थोड़ी क्रिया करते हैं उनको इस प्रकार की गति नहीं हो सकती। उनको कूटस्थ ज्योति का वैसा प्रकाश अनुभूत नहीं होता, मन चंचल रहता है। उस अवस्था में रात्रि अंधकार के समान तामसी शक्ति का विकास होता है। विषयाशक्ति रूप अंधकार ज्ञान, जो अंधकार ज्ञान अज्ञानांधकार है, उनके मन को सदा घेरे रहता है। बहुत थोड़े समय के लिए जो कुछ ज्ञान का विकास होता है वह भी क्षणस्थायी और स्वल्प प्रकाश युक्त होता है। यह उत्तरायण के ठीक विपरीत मार्ग हैं। इस समय में देह त्याग होने पर स्वर्गादि भोगों के बाद फिर मर्त्यलोक में लौट आना पड़ता है। इस महामार्ग को प्रत्यान मार्ग भी कहते हैं। भक्तिमान प्राज्ञ योगी जब देखते हैं कि अपने मन में अभी विषय की छाया पड़ रही है, अतः कूटस्थ दर्शन वैसा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तब और भी परिश्रम करके 6 मास दिन रात प्राणायाम करते हैं। इसके फलस्वरूप वह योनि मुद्रा में सुस्पष्ट रूप से कूटस्थ को देखते हैं। यदि उनकी आयु और शक्ति रहती है तो और भी 6 मास परिश्रम करके क्रिया करने पर उसको अति बृहत कूटस्थ ज्योति का प्रकाश अनुभूत होता है। उस समय यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।